नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सफलता को लेकर के चारों तरफ एक माहौल सा है, एक खुशी सा है, क्योंकि बीपीएससी ने लंबे समय के बाद इतनी बड़ी सीटों की आगाज की है। 2000 वैकेंसी के साथ बीपीएससी के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ हुआ है। वो युग जहां प्रत्येक घर में एसडीएम डीएसपी बनने का स्वप्न साकार होगा। उन समस्त युवाओं का स्वप्न जो एसडीएम डीएसपी बनना चाहते हैं, उस युग की शुरुआत हो रही है। इस युग के प्रारंभ और अंत इस पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं और कैसे इसमें जानते हैं, समझते हैं। कहा जाता है कि सफलता कोई भी, उसके लिए सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ जानने की जरूरत। क्योंकि अक्सर लोग सफलता पाने के लिए सफलता की जिद में यह भूल जाते हैं कि मुझे सब कुछ पढ़ना है या बहुत कुछ पढ़ना है। बहुत कुछ पढ़ने के चक्कर में सब कुछ छूट जाता है। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप सब कुछ पढ़ना नहीं है, आपको बहुत कुछ पढ़ना है। और बहुत कुछ पढ़ने के लिए आपको उन बिंदुओं को जानना है, उन रणनीतियों को जानना है जो हमें बहुत कुछ तक पहुंचाता है। क्योंकि बहुत कुछ एक समझदारी है, और समझदारी एक तरीका है, और तरीका एक रणनीति पर निर्भर करती है जो अंतिम सफलता में कारगर साबित होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बरसों बरसों से तैयारी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो असफल होते हैं। इसलिए नहीं कि वो मेहनत नहीं करते, मेहनत पूरी करते हैं, उनकी समर्पण भी बहुत अच्छा है, लगन भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रश्न आते कहाँ से। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि प्रश्न ही समझ में नहीं आता कि कहाँ से आते। तो सही मायने में उन्होंने चलने से पहले यह तैयार नहीं किए कि मुझे चलना किससे है, कैसे है, किस प्रकार चलना है। अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम पहले ये सोचते हैं कि मुझे जाना कब है। अब उसके हिसाब से फिर सोचते हैं कि मुझे ट्रेन पकड़ना है या बस पकड़नी है। और बस पकड़नी है तो बस स्टैंड तक हम कैसे पहुंचेंगे। ऐसे तमाम चीजों पर हम विचार करके तब अपने घर से कदम बढ़ाते हैं। तो जीवन की इस इतनी बड़ी यात्रा में, करियर की इस बड़ी यात्रा में आप बिना कुछ टाइमिंग किए, टाइम का मूल्यांकन किए, संसाधनों का मूल्यांकन किए हम किस सहारे चलेंगे, हम लोग चल देते हैं। और यही शायद असफलता का कारण। आप असफल नहीं हो, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी असफलता हम लोगों की असफलता होती है। इसलिए आप अपनी असफलता हमसे शेयर करें और सफलता लेकर जाएं। इसी मुहिम में, इसी कड़ी में मैंने आपके लिए बिहार स्पेशल जो टॉपिक्स हैं उसको लेकर आया हूं। और उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रश्न कहां कहां से आते हैं, प्रश्न के कठिनाइयां क्या होती है, प्रश्न कठिन क्यों होते हैं। ऐसे तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस स्पेशल कड़ी में मैं आज बिहार के लेकर के तैयारी स्ट्रेटजी के लिए उपस्थित हूँ। तो चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न के आधार पर यह मूल्यांकन करें कि हमारे पास टॉपिक्स बिहार के कितने हैं जिनसे प्रश्न आते हैं। तो मैंने पूरे के पूरे जो 60 से 62वीं से लेकर के 69वीं तक के प्रश्नों का जब आप एनालिसिस करेंगे और देखेंगे तो आप पाएंगे कि 6 से 7 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे अगर अच्छे से किया जाए या पढ़ा जाए या उसको समझा जाए तो बिहार स्पेशल से प्रश्न सभी बन जाते हैं। एक बात याद रखिए, आपको बीपीएससी के पीटी में टॉप नहीं करना है। अगर यहाँ टॉप करने का प्रयास करेंगे तो पक्का मान जाइए कि आप पीटी के गुरु तो हो जाएंगे, लेकिन अंतिम सफलता का आप स्वाद नहीं चख पाएंगे। आप अंतिम सफलता का स्वाद चखें, इसलिए जरूरी है कि आप पीटी केवल पास कर जाए। वो पास 1 नंबर से करें या 100 नंबर से करें, ये मैं नहीं कहूँगा। सिर्फ आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे पास करना है। तो पास करना है तो मुझे ये सोचना है कि मैं ऐसी कौन सी कड़ी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से मैं अपने आप लिए रास्ता बना लूँ। तो बिहार स्पेशल की इस कड़ी में आपके मेरे पास जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स में
पहला है बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की जनगणना, बिहार की समसामयिक जो घटनाक्रम है वो, और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट। अगर हम कुल मिलाकर के ये 6 टॉपिक्स अगर अच्छे से तैयार करें तो मेरा मानना है कि बीपीएससी के जो बिहार स्पेशल्स का डर है ये तो कम से कम समाप्त होगी ही। अगर समाप्त नहीं भी होगी तो डर कम जरूर हो जाएगा। अब ये कैसे? तो बिहार स्पेशल से अगर आप देखेंगे, अगर इस तरह से इतिहास से अगर आप प्रश्न देखेंगे तो बीपीएससी में इतिहास इससे सबसे ज्यादा प्रश्न होते हैं। उसके बाद आपके बिहार के भूगोल के प्रश्न हैं, बिहार की जनगणना के प्रश्न हैं। अगर 69वीं का एनालिसिस किया जाए तो बिहार के भूगोल को छोड़ करके बाकी विषयों से प्रश्न नहीं आए। इस तरह से देखा जाए इन सभी टॉपिकों से ही लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, इतने ही टॉपिक से प्रत्येक वर्ष। इसी से इतने सारे बिहार के जितने सारे टॉपिक्स हैं उनको आपको छोड़ देना है, इन सारे टॉपिकों पर फोकस करना है। और इतने सारे टॉपिक्स को अगर हम फोकस करते हैं तो इतने सारे प्रश्न हमारे बनने की जो उम्मीद होती है वो एकदम हो जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न हमारे पास श्रृंखला है। आप देखेंगे कि बिहार के भूगोल से जो प्रश्न है 60 से 62वीं में, इतिहास में 1 है, भूगोल में 5 है, जनगणना से 1 प्रश्न है, करंट से बिहार के करंट और समसामयिकी से 5 क्वेश्चन हैं, और आर्थिक बजट से 62वीं में नहीं है। 63वीं में जब आएंगे तो वहां पर 3 सेगमेंट को कवर किया है, और वो 3 सेगमेंट है इतिहास जहाँ 11 प्रश्न है, भूगोल से 9 प्रश्न, समसामयिकी से 2 प्रश्न। इसी तरह से 64वीं में है 13 प्रश्न और 15 प्रश्न भूगोल से, 4 प्रश्न जनगणना से और 9 बिहार के बजट से 4। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपको बिहार का जो इतिहास है इसको और ज्योग्राफी को, इन दोनों को अच्छा करने के साथ अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को अच्छा कर लेते हैं, 3 टॉपिक बस, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, अगर ये दोनों हमारे अच्छे हो जाते हैं तो हमारे मैक्सिमम सवाल जो है सो यहां से बन जाते हैं। अब बिहार के इतिहास में हमें क्या सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए हमने टॉपिक वाइज जो है सो ऐप पर एक वीडियो है जो उसको आप देख सकते हैं। अब यहां से आगे बढ़ें और इस पर देखें कि इसको हम लोग करेंगे कैसे। तो अब यहां पर जो आपका इतिहास है बिहार का, तो बिहार का जो इतिहास है इस इतिहास में आपके पास 3 सेगमेंट हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास, ये जो प्राचीन इतिहास है ये भारत का इतिहास जो आप पढ़ते आए हैं, इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है कि बिहार का जो स्थानीय शासन और शासक, इसको जोड़ लेना है। मध्यकाल में बिहार के जो प्रशासक हैं इसको देख लेना है, और स्वतंत्रता संग्राम में जो स्थानीय नेतृत्व है और घटना, इसको देख लेना। और इस तरह से मेरा मानना है कि बिहार स्पेशल से जनरली आपके प्रश्न मिस नहीं करेंगे, और इस तरह से आप एक बेहतर स्थिति में रहेंगे कि बिहार के प्रश्नों को बनाने के लिए। मैंने इसी श्रृंखला में, बिहार स्पेशल की श्रृंखला में, मैंने बुधवार से यानी 16/10 से आप लोगों के लिए एक प्रश्न श्रृंखला ला रहा हूं, जिस श्रृंखला के माध्यम से जो मैं खुद ला रहा हूं, इस श्रृंखला के माध्यम से मेरा उद्देश्य है कि आपके साथ 100 प्रश्न अगर किया जाए तो 10,000 आपका फैक्ट्स आपका तैयार हो। मतलब एक क्वेश्चन पर कम से कम
50 क्वेश्चन के बराबर एनालिसिस हो, जिससे कि आपको अलग से बिहार पढ़ने की कोई जरूरत ना पड़े। और इस श्रृंखला को आप बुधवार से सभी लोगों के लिए YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेंगे, ऐप पर उपलब्ध रहेंगे। आप वहां से इस श्रृंखला से जुड़ सकते हैं और अपनी असफलता हमें बताकर सफलता ले सकते हैं। इसलिए आप अपनी असफलता बताने में हिचके नहीं, क्योंकि सफलता आपसे दूर हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बिना संकोच किए, बिना किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से रहित होकर के आप अपनी असफलता बताइए, आप अपनी कमियां बताइए और आप सफलता लेकर जाइए। यही हमारी शुभकामना है और हम लोग इस श्रृंखला में बुधवार को मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।